अगर घर में धूल जमी है तो वो घर कैसा लगेगा। ऐसे ही अगर हमारे मन में धूल जमी हो, मतलब मन उदास, चिंता और शिकायतों से भरा हो, तो क्या हम सच में खुश रह पाएंगे और घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति रेनवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द ज्योति रेनवाल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी घर की तरह मन की सफाई यानी माइंड डिक्लटर कैसे करें ताकि घर में और जीवन में शांति और खुशहाली आए, घर में बरकत बढ़े। हम जानते हैं घर की सफाई से बरकत आती है, पर क्या आप जानते हैं अगर मन भी साफ हो और खुश हो तो जीवन में चमत्कार होते हैं। आज हम जानेंगे माइंड डिक्लटर के बारे में, जिससे मन हल्का, शांत और पॉजिटिविटी से भर जाएगा। हम सबने महसूस किया है, जब घर बिखरा हुआ होता है तो मन भी बेचैन हो जाता है। मन भारी हो, घर चाहे कितना भी साफ हो, कुछ अधूरा होता है, क्योंकि घर और आत्मा एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। आज हम समझेंगे कि घर की सफाई और आत्मा की सफाई दोनों एक साथ कैसे करें। कभी कभी लगता है ना कि घर तो साफ है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भारीपन सा रहता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे आसपास मंडरा रहा हो। यही कहानी थी सुमन की, और शायद थोड़ी आपकी भी हो। सुमन सोचती है, मेरा घर तो इतना साफ सुथरा है, फिर भी न जाने क्यों मन में शांति नहीं है। रोज सुबह झाड़ू पोछा, किचन साफ, अलमारी में सब कुछ सजा हुआ, ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उलझन, कुछ थकान और बेचैनी सी रहती थी। एक दिन उसकी सहेली घर आई। वो बोली, सुमन, घर तो बहुत चमक रहा है, लेकिन कुछ तो अधूरा है। सुमन ने चौंकते हुए पूछा, क्या? उसने बोला कि तेरा चेहरा उदास सा लग रहा है, तेरी आंखें थकी थकी सी लग रही हैं। तुझे क्या हुआ? वो बोली, कुछ भी तो नहीं। पर उसके जाने के बाद उस दिन सुमन ने पहली बार सोचा, क्या ये सच है? कोई तो बात है, सब कुछ सही होते हुए भी मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ जमा है जो मुझे भारी कर रहा है? उसने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या है मेरे मन के भारीपन का कारण। फिर कुछ देर में उसे याद आया, किसी रिश्तेदार की कही हुई कड़वी बातें, पति से हुई पुरानी बहस और कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी इच्छाएं जो मन के किसी कोने में अब तक धूल खा रहे हैं। उसी दिन सुमन ने डिसाइड किया, जैसे मैं घर की सफाई करती हूँ वैसे ही अब मन की भी सफाई करूंगी, क्योंकि यही मेरी उदासी का कारण है। अगले दिन सुमन ने पुरानी चीजें, जैसे पुराने कपड़े, कुछ फोटो जो उसके दिल को भारी कर देते थे, उनको निकालना शुरू किया। कुछ दान किए, कुछ फेंक दिए, और हर चीज को हटाते हुए उसने फील किया, जैसे मैं ये पुरानी चीजें छोड़ रही हूँ, वैसे ही अपने दिल से पुराने दर्द छोड़ रही हूँ। इसके बाद उसे लगा जैसे मन से कोई बोझ उतरा हो। घर की हवा हल्की हुई, दीवारें मुस्कुरा रही थी, और वो खुद भी कई दिनों बाद हल्का महसूस कर रही थी। तभी उसे समझ आया, सफाई का मतलब सिर्फ घर की सफाई नहीं, आत्मा की भी सफाई है। उसने अपने मन से लोगों को माफ किया जिन्होंने कभी उसका दिल दुखाया था। वो अपने खुशी के काम करने लगी, जिंदगी को खुलकर जीने लगी। अब वो हर चीज में खुशी देखती थी। इन सबसे उसका मन साफ हो गया। जब घर बिखरा होता है तो मन भी उलझा रहता है, और जब मन गंदा हो तो घर की सफाई भी अधूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो, घर में खुशहाली हो, तो सुमन की तरह आप भी एक कोना साफ कीजिए और साथ ही पुराने गम को जाने दीजिए। जब आप बाहर की सफाई के साथ साथ अपने मन के अंदर की सफाई करेंगे ना, तभी आपके घर में सच्ची शांति और लक्ष्मी जी का वास होता है। हम सब जानते हैं, जहां सफाई होती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। पर क्या सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा है? नहीं ना, इसका मतलब पुराने, बेकार, भारी एनर्जी वाली चीजों को भी छोड़ना है, जैसे पुराने कपड़े, टूटी चीजें, बेकार बर्तन।
और पुरानी यादें, ये सब घर और मन में जमा बोझ हैं। जब तक हम इन्हें नहीं छोड़ते, तब तक नई चीजें, नई ऊर्जा और नई खुशियां नहीं आ पाती। जब भी आप घर का कोई कोना साफ करें, तो समझिए आप अपने घर में नई रोशनी दिला रही हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि घर साफ है, लेकिन मन में किसी के प्रति गुस्सा हो, किसी बात का दुख, चिंता हो, या किसी का डर, किसी से ईर्ष्या, तो क्या वह घर शांति से भर सकता है? नहीं ना। पर सवाल यह है कि आत्मा को शुद्ध कैसे करें? मन हल्का, स्ट्रेस फ्री कैसे हो? कैसे हम खुश रहें? अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे छोड़ें? कैसे इनसे बचें? इसका बेस्ट तरीका है माफ कीजिए। हाँ, किसी ने आपका अपमान किया, मजाक बनाई, गुस्सा किया, कभी दुख दिया, ताने मारे, उसे मन में बिठाकर मत रखें। उन विचारों को जाने दें, छोड़ दें उन्हें। और सिर्फ छोड़े ना, उन्हें माफ भी करें। मन में बोलें, अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब मैं तुम्हें अपने विचारों से मुक्त करती हूँ, जाने देती हूँ। ऐसा करने से आप हल्के होंगे, इसमें आपका ही फायदा है। दूसरा, हमारे पास जो है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। फील करें जो मेरे पास है वो खास है। अपने शरीर, स्वास्थ्य और रिश्तों और हमारे कामकाजों के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहें। कृतज्ञ रहने से हमारे मन की खुशी बढ़ती है, हर चीज के प्रति प्रेम आने लगता है। इस तरह जब हम अपने मन के कोनों को साफ करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ेगी और वही एनर्जी पूरे घर में फैल जाती है। इसलिए जितना आप घर को डीक्लटर करें, उतना ही अपने भीतर के विचारों को भी डीक्लटर करें। पुराने दुखों को, तानों को, किसी के प्रति गुस्से को निकाल दें, क्योंकि ये भी नेगेटिव एनर्जी का कूड़ा है। जब आत्मा शांत होती है, तो घर खुद ब खुद सजा रहता है। तो आज एक छोटा सा कदम लीजिए, एक कोना साफ कीजिए और एक नकारात्मक विचार को जाने दीजिए। जैसे घर में किसी अलमारी से पुराना सामान हटाएं और साथ ही किसी को दिल से माफ करें। यही है असली क्लीनिंग रिचुअल। बाहर भी चमक और अंदर भी रोशनी। लास्ट में मैं आपको एक अफर्मेशन देती हूँ। इस अफर्मेशन को पूरे दिन मन में दोहराएं, खुशी के साथ। मैं अपने घर और अपनी आत्मा दोनों को प्रकाश और प्रेम से भर रही हूँ। जब ये वाक्य रोज कहेंगे, तो धीरे धीरे आपका घर, मन और पूरा जीवन सब कुछ हल्का, पवित्र और शांत महसूस होने लगेगा। इसे अपने जीवन में अपनाइए और फिर चमत्कार देखिए। कमेंट करके जरूर बताना कैसा महसूस हुआ। धन्यवाद।